हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं तो उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। मेरी फ्रेंड का जो इंसिडेंट हुआ था वो उसके बाद मैंने जॉब अपनी छोड़ दी थी ऑल ऑफ अ सडन, जहाँ पर मैंने बहुत टाइम ज़्यादा काम नहीं किया और सिर्फ वो सिचुएशन ही थी रीज़न जिसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ी है, क्योंकि मेंटली इस तरह से मैं डिस्टर्ब होने की कगार पर थी। अब जुलाई में जब मैंने ये जॉब ज्वाइन करी है तो इस कंपनी का क्या था कि ये अगेन ग्लोबल लेवल पर काम करती है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और मेरी ही इंडस्ट्री की थी, जिस इंडस्ट्री में मैं पहले काम कर रही थी। तो उस कंपनी की एक सिटी में ना कई सारी ब्रांचेस होती थी, मुझे याद है कि 4 से 5 ब्रांचेस उनकी होती थी। जब मैंने ज्वाइन किया है तो सुनने में आया था कि ये 2 से 3 ऑफिस को, जो 2 से 3 इनकी ब्रांचेस हैं सेम सिटी में, उसको ये लोग क्लब करेंगे। एक नया ऑफिस लिया गया है जहाँ पर ये सारी टीम इकट्ठे बैठेगी। अब ये चेंज हो जाता है सितंबर में। जुलाई में मैंने ज्वाइन किया, जुलाई अगस्त सितंबर में ये चीज़ हो जाती है। अब सितंबर में क्या होता है कि जब ये शिफ्टिंग होती है तो एक फ्लोर पर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बैठते थे और जितना भी टॉप मैनेजमेंट होता था ना, टॉप मैनेजमेंट जो सबसे ऊपर लोग आते हैं, वो भी सारे इसी ऑफिस में बैठते थे। अब इसमें से एक टॉप मैनेजमेंट का एक जो मैस्कुलिन था वो उनसे क्या होता है, एक दिन ना मैं मंदिर गई हुई थी तो मैंने वो गोपी ड्रेस पहनी हुई थी और मैंने सोचा मैं अभी थोड़ी देर सो जाती हूँ, कैब आने से पहले चेंज करके मैं चली जाऊँगी। जब मेरी आँख खुलती है तो मेरी कैब का कॉल आया हुआ था, मेरे पास टाइम नहीं था कपड़े चेंज करने का। तो मैंने सोचा मैं इसी कपड़ों में चली जाती हूँ, क्योंकि कोई शॉर्ट्स तो पहने रखे, एथनिक वेयर है तो चले जाता है इसी में। जनरली मैं एथनिक कम पहनती हूँ, तो अब मैं वही पहन कर चली जाती हूँ मैं ऑफिस। और आई थिंक कुछ टाइम हो चुका था, मैं कैफेटेरिया से अपने फ्लोर पर जा रही थी। तो ये जो मैस्कुलिन है, जो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, पता था मुझे क्योंकि ये बहुत सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं, तो नाम तो पता ही था। लेकिन आज ये पहली बार इनसे मेरा इंटरेक्शन हो रहा था। मैं फ्लोर पर एंट्री कर रही थी, जहाँ से एंटर करती थी मैं उसी के साथ में इनका कैबिन होता था और एंटर करते ही मेरी सीट भी एकदम पास होती थी। तो ये रुक गए और इन्होंने मुझे बोला कि आपकी ना ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। तो मैंने इनको थैंक यू बोला और फिर ये बात करना शुरू हो गए। इन्होंने नाम पूछा, मेरा डिपार्टमेंट पूछा और अभी मैं न्यू ज्वाइनी थी, न्यू हायर थी। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं हायर हुई थी उसमें क्या था कि मैं अकेली थी पूरे रोल में, जहाँ पर मुझे 2 से 3 हज़ार क्लाइंट्स हैंडल करने होते थे और सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स थे। उसके बाद में 3 से 4 हज़ार एम्प्लॉयज़ के साथ में मुझे कनेक्ट रहना पड़ता था। ये सारे US एंड कनाडा के एम्प्लॉयज़ होते थे। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था, एक तो क्लाइंट था, ऊपर से जो जितने भी क्लाइंट्स थे उसमें सबके डायरेक्टर, CEOs, वाइस प्रेसिडेंट और जो टॉप HR हेड होता है उनसे मैं अकेली ही इंटरेक्शन में रहती थी इस प्रोजेक्ट में। तो इस वजह से सबको पता था कि एक पर्सन है जो हायर हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो अब कहते हैं कि आपके पास काम बहुत सारा होगा, तो मैंने बोला अभी तो खास काम नहीं है मेरे पास, क्योंकि 2 ही महीने हुए थे। तो बोले कि होगा, बहुत सारा काम होगा इसमें आने वाले टाइम में। तो बस यही बात पूछी एंड देन उसके बाद में फिर वो चले गए, फ्लोर पे एंटर करते हैं, मैं भी चली गई। एंड अब क्या होता है इसके बाद से, तो मुझे ना पहले इंटरेक्शन में तो बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन अब जब सेकंड टाइम ये एंटर करते हैं तो मेरा इनसे आई कांटेक्ट होता है और मुझे रियलाइज़ होता है कि ये इंसान मेरी सोल देख पा रहा है। मैंने कहा यार ये क्या खतरनाक चीज़ है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से खुद को हिडन रखती हूँ, मैं नहीं जानने देती हूँ लोगों को कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ। हाँ ठीक है, जब भी मैं आपकी सराउंडिंग्स में हूँ तो मैंने देखा है कि लोग अक्सर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये था ना कि मेरी अच्छाइयाँ मैं हिडन रखूँगी, मुझे किसी से शेयर नहीं करनी है। तो मुझे ये था कि जिस तरह से मैं रहती हूँ इंसान मेरा दिल नहीं देख पाता है, आज तक तो कभी नहीं कोई भी देख पाया है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ट्विन फ्लेम की, तो वो भी कभी मुझे स्टडी नहीं कर पाता था। वो नालायक सिर्फ इतना समझता था कि उसकी जो बेकार की फालतू की माइंड गेम्स है वो मुझ पर काम कर रही है, वो इतना ही समझा और इससे ज़्यादा वो कभी समझ नहीं सका। तो और माइंड को मेरे कोई पढ़ सके ऐसा तो कभी मुझे कोई मिला नहीं। हाँ, जो मेरा टेस्ट हुआ था, जो दूसरा मैस्कुलिन था जिसके लिए मुझे फीलिंग्स आती थी, उसके साथ में ये वाली चीज़ ज़रूर होती थी कि जो मैं उसके बारे में सोच रही थी वो अगले दिन वो कर देता था। वो थोड़ी सी डरावनी चीज़ ज़रूर थी। लेकिन ये जो पर्सन था ये मेरी सोल देख पा रहा था, तो मेरे लिए कंसर्न ये था कि आज तक तो इंसान मेरा दिल नहीं देख पाया और ये इंसान मेरी सोल देख पा रहा है। तो ये कैसा एक्सपीरियंस होता था, जैसे हम शीशे के सामने खड़े हैं, मिरर में दिख रहे हैं ना, हम ही खड़े हैं और तो कोई नहीं खड़ा है। तो एग्जैक्टली ऐसा मैंने, ये इंसान जब भी मेरी आंखों में देखता है, आई कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इंसान मेरे अंदर झांक रहा है, कि मेरी सोल को देख रहा है। तो मैं ना डरने लगी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, अब ये नई चीज़ हो रही थी मेरे साथ में। तो अब ये जो पर्सन है ये टॉप मैनेजमेंट का पार्ट तो थे ही, और ये ऑफिस भी बहुत कम आते थे, मतलब कह लो कि 3-4 महीने में एक आध बार आएंगे। और ये जनरली बाहर ट्रैवल करते थे कंपनी के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, इनका ऑफिस आना बहुत बढ़ जाता है, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो वो ऑफिस में नज़र आते थे। कई बार देखा मैंने कि वो पूरे हफ्ते भी ऑफिस आ रहे हैं।
और इनकी एज रही होगी अप्रॉक्स 35 टू 40 के बीच में, इससे ऊपर नहीं थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये चीज़ होने लगी है ना, और जैसे इनका आना जाना बहुत बढ़ गया मेरे फ्लोर पे, इनका फ्लोर पर कोई काम नहीं होता था। इतने टॉप मैनेजमेंट के पर्सन थे कि किसी को भी कॉल करके अपने कैबिन में बुलाते थे मिलने के लिए। लेकिन अब ये नई चीज़ हो रही थी, तो मुझे समझ में आया कि मेरी वजह से हो रहा है। तो मैंने क्या करा कि मैंने इनको इग्नोर करना शुरू करा। तो जब भी आते थे ना फ्लोर पे, गेट एंड जैसे गेट ओपन होता था तो मेरा डायरेक्टर भी मेरे साथ ही बैठता था फ्लोर पे ना, वो कैबिन में नहीं बैठता था, उसके लिए अलग से बना रखा था अरेंजमेंट, बट वहीं बैठता था। तो उसी से मिलने के बहाने आते थे, कभी कुछ पूछ लिया कभी कुछ पूछ लिया। एंड अब मुझे तो समझ में आई कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही है ये चीज़। ये जैसे ही एंटर करते थे ना मेरे फ्लोर पे, मेरा इनका आई कांटेक्ट हो जाता था। पता नहीं क्यों हो जाता था, कैसे हो, लेकिन आई कांटेक्ट हो जाता था। और हर बार मुझे वही चीज़ एक्सपीरियंस होती थी कि ये इंसान मेरी सोल देख पाता है। तो मैंने क्या करना शुरू करा कि मैं जैसे ये एंटर होते थे मैं फ्लोर से भाग लेती थी कि मैं यहाँ पे रुकूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ना डर लगता था कि एक तो ये ट्विन फ्लेम जिसकी फीलिंग्स कभी गई नहीं, उसके बाद वो मेरा डिवाइन टेस्ट जो दूसरे मैस्कुलिन के लिए मुझ में ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग थी। तो यहाँ पर फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन मुझे डर था जिस हिसाब से इंसान मेरी सोल देख पा रहा है ना, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मुझे पता था कि फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ इसी चीज़ से डर गई कि ये इंसान मेरी सोल देख पा रहा है। तो मैंने इनको इग्नोर करना शुरू करा, और ये बात इनको भी समझ में आ गई कि मैं इनकी वजह से भाग रही हूँ। क्योंकि जब ये फ्लोर पर एंटर करते थे तो मेरी सीट के पास आके खड़े हो जाते थे। तो मैंने कहा मैं तो रुकूंगी नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी, तो कोई ना कोई बहाना करके मैं भाग लेती थी वहाँ से। बताना नहीं पड़ता था, मैं सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट थी, तो इसलिए जब मर्जी आप जा सकते थे। अब क्या होता है कि जब छुट्टी का टाइम होता था तो इनका कैबिन मेरे आसपास ही होता था, सीट के बाहर निकलते गेट से। तो अब ये बाहर आकर खड़े हो जाते थे। मे बी शायद आई कांटेक्ट होगा, मे बी शायद मैं कुछ बोलूँगी, जैसे सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है तो सारी जनता बात करने में इंटरेस्टेड होती थी इनसे, चाहे मैस्कुलिन्स हो चाहे फेमिनिन्स हो। तो अब क्या होता है कि मैं वहाँ से कट ऑफ हो रही थी। तो जब भी मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि ये रोज़ रोज़ वहाँ पे खड़े हो जाता है, क्योंकि मैं निकलूंगी तो मैं बोल के जाऊँगी कुछ ना कुछ। तो मतलब कुछ नहीं भी बोलोगे तो हाय हेलो तो करोगे, बाय तो करोगे, जनरली सारे एम्प्लॉयज़ करते थे। तो मैं क्या करती, मैं दूसरे गेट से निकल के जाती थी। मैंने कहा नहीं, जहाँ आप खड़े होंगे मैं वहाँ पे जाऊँगी नहीं। और क्या हुआ, जब मैं दूसरे गेट से निकल कर जाती थी ना, तो इन्होंने क्या करना शुरू करा कि जब हम आई थिंक 3rd या 4th फ्लोर पर होते थे, और जब नीचे उतर के गए तो ये अपना मेन गेट के पास में जहाँ से हम निकलते हैं सारे एम्प्लॉयज़, तो वो एक ही गेट होता था। ये वहाँ पर ना गाड़ी लेकर खड़े होते थे, अपनी गाड़ी में बैठे होते थे, बस निकलने वाले हैं। तो ये मेरी तरफ देख रहे होते थे। मैंने कहा अगर कोई एम्प्लॉय देख लेगा इन्हें इस तरह से मुझे देखते हुए, कॉन्टिन्यूअस स्टेयर जिसको कहते हैं ना, एक सेकंड के लिए भी रिमूव नहीं करनी आइस, तो मैंने कहा इनकी बहुत बेइज्जती होएगी मेरी तो चलो होएगी। मुझे ये था यार, मैं तो अभी न्यू एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं डेजिग्नेशन में कंपेयर करूँ तो ये मुझसे बहुत टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, तो ये होना नहीं चाहिए। और ये ना इंसान अगर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा इंसान था। मतलब एक तो कैरेक्टर वाइज कोई दिक्कत नहीं थी। जनरली जैसे लोग मिलते थे ना कि सीनियर मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, तो ये उनमें से नहीं थे। तो ये ना इनका रोज़ का होने लगा, तो मुझे ना टेंशन रहती थी। मैंने कहा कोई ना कोई नोटिस कर लेगा इस हिसाब से जैसे मैं निकल रही हूँ, है ना। और अब क्या होता था कि जब मैं इनको एक दो बार मैंने देखा कि हाँ ये सामने गाड़ी लेकर खड़े हो, मेरी तरफ घूरे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो मैं ऐसे इग्नोर करके निकलती थी कि मैंने आपको देखा नहीं और मैं आपको पहचानती नहीं अब क्या करें, जब मैं गेट से बाहर निकल कर जाऊँ जहाँ पर मैं अपनी कैब का वेट करती थी, तो ये वहाँ आकर 1 सेकंड के लिए गाड़ी ज़रूर रोक कर जाते थे। गाड़ी रोक कर जाएंगे, आई कॉन्टैक्ट करके जाएंगे, तो ये और दूसरी चीज़ होने लगी। तो अब जैसे कि मुझे इतना समझ में आया कि ये इंसान ना नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर सबका अच्छा है, इंटेंशन भी बहुत अच्छी है। और अब ये जो मैं इनसे दूर दूर भाग रही हूँ ना कि मैं इंटरेक्शन नहीं करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये जो जिस हिसाब से मेरी सोल देख पा रहे थे, तो मुझे तो वो ट्विन फ्लेम जैसी वाली चीज़ों का डर था। और ये इंसान मैरिड है, ऑफकोर्स 35 to 40 ईयर्स के रहे होंगे, मैरिड हैं। तो और अब क्या होता है कि जब ये हम किसी से भागते हैं, देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक, जो माइंड गेमर्स होते हैं वो इंटेंशनली इस चीज़ को करते हैं कि अगर आप किसी को अपने पीछे भगाना चाहते हो, कोई आपको चेस करे, तो पहले उससे बात करो, फिर उससे दूर भागना शुरू हो जाओ, बात करना, इग्नोर करना शुरू कर दो, तो वो इंसान आपको चेस करेगा और करता ही करता है। ये माइंड ट्रिक है जो करती है काम, और यही जो ट्विन फ्लेम है ये करता है। तो मुझे तो पता था, लेकिन मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं था अभी कि मैं इनसे कैसे दूर रहूँ, कैसे अपना डिस्टेंस मेंटेन करूँ। जितना मैं इनसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ, ये उतना ही मुझे कॉन्टिन्यूसली आसपास रहने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, देखते रहते हैं। तो अब जैसा कि बहुत टॉप मैनेजमेंट का पार्ट थे, तो मुझसे डायरेक्टली इन्होंने 1-2 बार ही बात करी, और मेरा इनसे कोई काम पड़ता नहीं था। हाँ, जब हमने 1-2 बार ईमेल पर कम्युनिकेट किया है काम के रिगार्डिंग, कई बार फ़ोन्स पर भी, ऑफिशियल फ़ोन पर, तो वो बात ठीक थी कि मुझे इंटरेक्शन करना पड़ता था। बट ये बोलो कि फ्रीक्वेंटली इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई काम नहीं था।
तो मैंने ना खुद से बोला कि ये जो चीज़ हो रही है ना, ये बहुत गलत हो रही है, ये मैं इनसे जितना दूर भागूंगी ये शायद उतना ही ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक एनर्जेटिक खाम खा का ना बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बट मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इनसे दूर भागने के अलावा, क्योंकि मुझे तो वही वाला डर था कि ये चीज़ हो, ऐसा ना हो कहीं तीसरी बार भी हो जाए। जो एक बार ट्विन फ्लेम के लिए एनर्जी एंड देन उसके बाद में फिर वो जो डिवाइन टेस्ट था वो भी खतरनाक ही था। तो बस इस चीज़ को मुझे अवॉइड करना था और ये मैरिड थे। दूसरा उसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ ना चलती रही, मैं इनको इसी तरह से इग्नोर करती थी और मुझे ना बुरा भी लगता था। एक होता है ना, आप गलत इंसान को इग्नोर करो तो कोई बात नहीं, एक माइंड गेमर को इग्नोर करो तो कोई बात नहीं। तीसरा, जैसा कि मैंने अक्सर टॉप मैनेजमेंट में गंदे लोग ही देखे हैं, सीनियर्स में, मैस्कुलिन्स में। इससे पहले एक अच्छे इंसान देखे थे मैंने 2017 में, वो एंजेलिक भी हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे थे। तो बट मैंने कहा मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो अब ये चीज़ ना चलती रही और मैं परेशान थी इस चीज़ से। मैंने ये तो रोज़ रोज़ का हो गया। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ूँ? क्यों? क्योंकि इससे पहले भी तो मैं 3 जॉब इसी चक्कर में छोड़ चुकी थी और मुझे यही ऑप्शन आता था, मैं जॉब छोड़ सकती हूँ मैं भी जॉब छोड़ दूँगी, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ना काफ़ी परेशान थी। मैंने कहा यही करती रहूँगी क्या मैं ज़िंदगी भर? जॉब ज्वाइन करी फिर छोड़ दी, ज्वाइन करी फिर छोड़ दी। 3 बार तो ये मैस्कुलिन से रीज़न बन चुके हैं, ये अट्रैक्शन एनर्जी एंड ऑल। अभी यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं था कुछ भी, लेकिन ये जिस हिसाब से मेरी सोल देख पा रहे थे। अब क्या होता है कि ये स्पिरिचुअल इंसान है, ये तो मुझे पता था, ये तो बड़ी सारी चीज़ों से पता चल ही रहा था। लेकिन अब ये चलता रहा ना, जो ये रनर चेजर डायनामिक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं भाग रही थी, जिस हिसाब से मैं इनको इग्नोर कर रही थी ना, वो बड़ी गंदी चीज़ थी। मैंने कहा ये होनी नहीं चाहिए, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो फेब 2020 में आकर मैं डिवाइन से कहती हूँ, मैंने कहा ये ना इंटेंशनली आप कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली तो हो नहीं रहा है, ये आप ही का करा धरा है सारा, मुझे नहीं खेलनी है गेम, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो अब इतना सारा पेन मैंने गो थ्रू किया इस जर्नी में, मैंने डिवाइन से कभी नहीं कहा कि मुझे इस गेम से बाहर निकालो या मुझे ये गेम नहीं खेलनी है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन और फीलिंग और ये वाली जो एनर्जीज हैं, इससे परेशान होकर मैंने डिवाइन से बोला कि मुझे नहीं खेलनी है गेम, मुझे बाहर निकालो, मैं सरेंडर करती हूँ। तो ये चीज़ जब मैंने बोली है तो फेब में बोली है, एंड फेब आई थिंक बिगिनिंग में ही बोली थी मैंने ये बात डिवाइन को कि मैंने कहा मुझे यहाँ से निकालो। तो उसके बाद फिर मार्च में अवेकनिंग होती है, लेकिन अभी एक इंसिडेंट और होना बाकी था। तो अब ये जो मैस्कुलिन थे, जो मुझे जो मेरी सोल को देख पा रहे थे, इनसे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मुझे रिवील होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में। तो वो मैं जब अवेकनिंग के बाद के एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू करूँगी तब ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ द जर्नी। तो ये मैस्कुलिन जो मेरी सोल को देख पा रहे थे, ये रीज़न बनते हैं जब मैंने डिवाइन को बोला है कि मैं सरेंडर करती हूँ, मैं हारी और आप जीते। जो गेम हम खेल रहे थे 10 साल वाली, मैंने कहा मैंने सरेंडर किया, मैं हार गई आपसे। और ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जो ये जर्नी शुरू हुई थी तो मैंने बड़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी ना, और बड़ी सारी बातें बोली थी डिवाइन को कि अगर मैं जीतती हूँ उस गेम में, अगर मैं सही साबित होती हूँ तो मैं आपको नहीं सुनूंगी, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, नहीं फॉलो करूँगी मैं आपको। लेकिन अगर मैं हारती हूँ इस गेम में, अगर मैं गलत साबित होती हूँ, तो मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाऊंगी, आपकी बात को सुनूंगी और फॉलो भी करूंगी। तो मुझे तो सारी चीज़ें याद ही थी, तो मैंने ये बोलकर बोला डिवाइन को। ये फेब की बात है 2020 की। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोगों से अपकमिंग वीडियोस में शेयर करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।